उसमें जो हमारी कास्ट के थे, लोहार जाति के जो है, गाड़ियां लोहार जाति से है। 18 मंजिला फ्लोर है, अशोक विहार में दिए गए हैं। सभी को मोदी जी ने चाबी दी है खुद अपने हाथ, तो उसमें नंबर हमारा भी आना है। महंगाई तो हाँ, इस हिसाब से तो महंगाई बहुत है भाई। हर चीज के रेट जो है ना बढ़ गए हैं। चावल लो, आटा लो, तेल लो, हर चीज का रेट बढ़ गया भाई। किसी चीज को उठा लो, मिठाई ले जाओ 100 रुपए, 200, 400, 500, इतनी महंगी। करीब करीब 2 साल हो गए हैं, 2 से भी करीब 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले से हमारे यहाँ नोटिस आ रहा था हटाने का। जो गोल चक्कर पे झुग्गियां पड़ी हुई है लोहारों की, मेन लोनी रोड पर, तो वहां पर 3 साल से नोटिस डेली लग रहा था। और हम कई नेताओं के पास गए, किसी नेता ने हमारी मदद नहीं करी और किसी ने हमें आश्वासन नहीं दिया कि आपको स्थायी बिठाया जाए या कोई फ्लोर या फ्लैट कुछ दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद हम गए तिवारी जी के पास, मनोज तिवारी जी के पास गए। मनोज तिवारी जी खुद वहां से चलकर आए हमारे यहाँ, और हमारे वहां उन्होंने भोजन भी किया। और भाई जितने भी जो सरकार में थे बड़े अफसर, आला अफसर जो थे, आला अधिकारी, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई जब तक इनको स्थायी जमीन ना दी जाए और स्थायी ठिकाना इनका ना किया जाए तब तक इनको हटाया नहीं जाएगा यहाँ से। क्या ये अस्थायी जमीन है आप लोग का? ये अस्थायी जमीन नहीं है हमारा। हम वहाँ गोल चक्कर की बात कर रहे हैं, जो लोनी रोड गोल तो चक्कर अभी में। आप लोग को मिला है कि नहीं अस्थायी जमीन? अभी कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक हमारी सरकार आ जाएगी तो आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा। और अशोक विहार, रामपुरा, उसमें जो हमारी कास्ट के थे, लोहार जाति के जो है, गाड़ियां लोहार जाति से है, हम उन लोगों को फ्लोर दिए गए हैं। 18 मंजिला फ्लोर है, अशोक विहार में दिए गए हैं। सभी को मोदी जी ने चाबी दी है खुद अपने हाथ से, तो उसमें नंबर हमारा भी आना है, ये हमें आश्वासन है। और जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं वो। चलिए, अच्छी बात है जो आपको उम्मीद है। लेकिन जब हम देखते हैं, जाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो जैसे बुरारी में भी कई जगह पे जो लोगों की मकानें तोड़ दी गई थी, उसके बाद अलग अलग जो बस्तियां हैं, चाहे जकीरा बस्ती हो गया, उसके अलावा भी और सारी बस्तियां हैं, तो वहाँ पे भी देखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बस्तियों को हटाया गया, तोड़ा गया, और अभी तक उनका पता नहीं चलता है कि उन्हें कहाँ फ्लैट मिला या नहीं मिला। तो क्या मतलब आपको लगता है कि उम्मीद है कि मिलेगा या फिर बाकी लोगों की तरह ही? बिल्कुल हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा। और जो ये बस्तियां तोड़ी गई हैं वो मास्टर प्लान में है, तो मास्टर प्लान में आ जाता तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तोड़ दे तो बस्ती की क्या चीज है। तो सभी चीज टूटती है। जैसे जो आपने कहा कि मास्टर प्लान है, तो जो मास्टर प्लान बनाने वाले हैं उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हम कौन सी जमीन पे मास्टर प्लान कर रहे हैं। अगर वहाँ पे पहले से कोई गरीब परिवार रह रहा है, अगर आप मानिए कि अभी आपका बस्ती तोड़कर हटा दिया जाए और आपको रहने का जगह नहीं दिया जाए, जैसे आपको वहाँ से गोल चक्कर से हटाकर यहाँ पे रख दिया गया, अगर बारिश होगा तो आपको दिक्कत होता ही होगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल होता है। ठंड में दिक्कत हो रहा है, तो मेरा कहना है कि क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को पहले फ्लैट्स बनवा लेना चाहिए डीडीए का, जितने लोगों को स्थानांतरित करना है करके तब ये काम करना चाहिए। नहीं, ये बात आप काफी ज्यादा सहूलियत रहेगी। ये बात आपकी बिल्कुल जायज है और बहुत अच्छी बात है। ऐसा करना चाहिए सरकार को। सरकार अगर ऐसा करेगी, जो भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो या कोई भी सरकार हो, जो गरीब के भले की सोचेगा और पहले ही उनके लिए कुछ सुविधा कर देगा, तो फिर इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। वो सरकार सबसे अच्छी है। हाँ, क्योंकि जो इस तरह के मुद्दे भी चुनावी तौर पे बन जाते हैं कि भाई ये बस्ती हटा देगा, मैं बस्ती तुम्हारा बचाऊंगा, तो ये खत्म हो जाएगा ना। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको जहाँ से हटाया जाएगा तुरंत आपको अलॉट भी कर दिया जाएगा मकान। तो ऐसा राजनीति इस पे होने वाला नहीं है। तो आप लोग को लगता है कि ये सही रहेगा ऐसा करना? देखिए, राजनीति करने वाले तो राजनीति करते ही हैं, इस चीज को तो हम नहीं कह सकते। और काफी सालों से राजनीति हो रही है। पहले किसी वक्त में दारू भी बांटते थे, पैसे भी देते थे, वोट दो हमें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार थोड़ा आई है, उससे कुछ क्राइम भी कम हो गया है और कुछ सुविधाएं भी मिलनी चालू हो गई हैं।
केजरीवाल जी ने भी सुविधा की है, बिजली फ्री कर रखी है, पानी भी कर रखा है। केजरीवाल जी को हम कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं वो भी। लेकिन अब जो भी सरकार आएगी वो तो अपने हिसाब से देखा जाएगा कि भाई जो हमारी सुविधा करेगा उसको हम वोट करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपको। और क्या चल रहा है? हाँ सर बोलिए, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? रिक्शा चला रहे हैं सर। रिक्शा चलाते हैं? जी सर। कमाई हो जाता है परिवार चलाने पर? परिवार चलाने भर तो पूरा नहीं हो पाता साहब, क्या बतावें। इसमें जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। दाल रोटी कमाने के लिए जो है ना 20-20, 10-10 रुपए की सवारी ढोना पड़ता है। क्या करें, बहुत मजबूर है, कमाई नहीं हो रहा है, क्या करें। महंगाई भी बढ़ गया है। महंगाई तो हाँ, इस हिसाब से तो महंगाई बहुत है भाई। हर चीज के रेट जो है ना बढ़ गए हैं। चावल लो, आटा लो, तेल लो, साबुन लो, हर चीज का रेट बढ़ गया भाई। महंगाई जो है ना सरकार कुछ कम करे तो गरीबों का फायदा हो। गरीबों को कुछ, रिक्शा वालों को कुछ जो है ना दे दे कि हाँ भाई ये रिक्शा नहीं, बैटरी रिक्शा दे दूं, या अपना ही रिक्शा दे दे, कोई गरीब आदमी कमाता खाता रहेगा। ये बताइए, लोग कहते हैं कि भाई टाइम के साथ तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोगों का आमदनी भी बढ़ा है और महंगाई भी बढ़ेगा। तो क्या आप लोग का आमदनी बढ़ा है कि आमदनी नहीं बढ़ा है और महंगाई बढ़ गई? आमदनी कहाँ बढ़ा, आमदनी तो पहले से कम हो गया, पहले से भी कम हो गया आमदनी। महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है भाई। अब क्या है, अब जब बैटरी रिक्शा बंद हो जाए, बैटरी रिक्शा, तो हम लोगों ने कमाई हो जाए। अब बैटरी के आगे रिक्शा कोई ना बैठे, बैटरी बैठता ठीक। भाई साहब कोई भी हो, मजदूर मजदूर ही रहता है। क्यों? कोई पार्टी वाला समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, किसी तरह को समर्थन नहीं है, किसी को समर्थन नहीं है। उसका कारण क्या है कि मजदूर का कोई शौक नहीं है। मजदूर का काम होना है कि मजदूर के 2 पैसे कमाना खाना। क्यों? मजदूर बेकार है इस टाइम। आपने इलेक्शन से पहले कभी आके हमने पूछा आके कभी इलेक्शन से हम कभी लोग आके आते हैं। नहीं नहीं, आप तो कभी नहीं नहीं आए। नहीं, आते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। नहीं नहीं, नहीं भाई साहब। मीडिया ऐसी चीज है कि सच्चाई फैलानी। मीडिया ऐसी चीज है सच्चाई फैलानी। उसको गलत बोले तो बेकार है। मीडिया ऐसी चीज है, सच्चाई बोलना नहीं, सच्चाई बोलनी चाहिए। पत्रकारिता का धर्म ही है निष्पक्षता के साथ खबरों को महंगाई है, पहुंचाना। हर बिल्कुल चीज है, हर पत्रकार है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर पता क्या है, आप देख लो किसी चीज को भी, किसी चीज को उठा लो, किसी चीज को उठा लो, कि मिठाई लेने जाओ तो 100 रुपए, 200, 400, 500, इतनी महंगी। ठीक है, मगर प्रचार में क्या है क्या इतने में मिल रही है और मजदूर आदमी मरे जा रहा है। जो बात हकीकत है, ये प्रचार है, बस खाली खाली प्रचार। ये प्रचार है, हकीकत है ये। हर रिक्शे वाले से लेके मजदूर मिठाई से लेकर, जो अपने मिठाई लेके घर नहीं लेकर, मिठाई लेके जाएगा नहीं वो। क्यों मजदूर मरता रहेगा रोड पे, काम नहीं होता भाई, काम धंधा है ही नहीं। बात हकीकत है ये बात को। तो बताइए, जो सरकार कहता है कि भारत का जो इकोनॉमी है बढ़ गया, अर्थव्यवस्था बढ़ गया, दुनिया का तीसरा 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गया, रोजगार बढ़ गया चीज, तो क्या लगता है आप लोग को कुछ फायदा मिला इसका? नहीं, देखो मेरी बात सुनो। देखो एक बात चीज कहूँगा, मजदूर का कोई लाभ नहीं है। मजदूर का लाभ क्यों नहीं है और रोजगार का क्या है लाभ है, उसके चीजें बताऊंगा जरूर। ठीक है, हर चीज ले लो देश में, क्या कभी पाकिस्तान ले लो, कभी हिंदुस्तान ले लो, कभी बांग्लादेश ले लो, हर सरकार के खिलाफ हूँ मैं, हर सरकार के खिलाफ हूँ मैं। ठीक है, हर देश में लड़ने की हक थी है। क्यों है? उसका कारण क्या है कि अपने मजदूर भाई मरने हैं और कोई नहीं मरना। आज तक कोई नेता का बाप मरा है, नेता का भैया मरा है? किसान भाई मरेगा, रोड पे मरेगा अपना। ठीक है, मगर कोई किसान का कोई पैसा नहीं मरा, मजदूरी मर रहा है। ठीक है, और जो फौजी भाई है अपने रोड पे लड़ रहे हैं ना, वो अपने अकेले लड़ रहा है। क्यों? झंडा ऊंचा हमारा रहे, देश वहाँ ऊंचा रहे। मगर कोई किसान का, नेता का कोई बच्चा मरा है? नहीं मरा। हर ये इलेक्शन में इतना गंदा रोड हो गया, डाल दिया है कि मजदूर मर जाए और बाकी अपना मर जाए। ठीक है, अपना ही मर जाए बस, खाली
गंदा काम डाल दिया है इस टाइम। पूरे समाज पे पूरा गंदा हो गया है, पूरा गंदा हो गया है भाई। तो आप लोग का यूनियन नहीं है, मजदूर का यूनियन, ई रिक्शा वाला? भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, इस टाइम यूनियन बनाने वाले सरकार ही है, कोई बाहर तो है नहीं। अरे हर लोगों का ना अपना अपना यूनियन होता है, जैसे जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, भाई, उनका मैं यूनियन कह रहा होता है। हर चीज सरकारी का। यूनियन बनाती है, ठीक है। आप लोग अपना भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते भाई साहब, क्यों? यहाँ कंपनी में ऐसे ऑफर डाल दिए हैं दोगलेपंथी वाले काम। क्यों? लेबर भटक गई है, लेबर भटक गई है, लेबर भटक गई है। क्यों? कार्ड टेम्पलेरी नहीं बनते, टेम्पलेरी काम नहीं होते, जो बात हकीकत है। अनिल कपूर की फिल्म देखी है जिसमें भाई कंपनी में वो मजदूर सिंह में है भाई, वो सिंह में, वो सिंह में। तो आप भी हो सकते हैं ना। नहीं भाई, ऐसे ना, ऐसे इनके अंदर पावर होती ना, ये रोड उड़ते, ये रोड उड़ते। जैसे आप कह रहे हैं कि हम किसी सरकार का समर्थन नहीं करते हाँ। हैं, उसी तरह अपना समर्थन करना चाहिए आपको। आपका करें? रहेगा, आपके अंदर रहेगा आपका तो जवाब दे रहा हूँ मैं, किसका करें हम? किस सरकार का सेवा जो अपना करें? अपना यूनियन बनाइए, लड़िए अपने हक के लिए। किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं हम? अपने हक के लिए लड़िए। अपने अकेले लड़ रहे हैं। मैं कौन सी सरकार ऐसा दे रही है? जो सरकार नहीं दे रही है उसी मैं के गाली तो खिलाफ। सबको दे रहा हूँ, मैं गाली सबको दे रहा हूँ। मैं कौन सी सरकार दे रही है मुझे? नहीं दे रहा है इसीलिए तो लड़ना है। लड़ना है, ठीक है, हक के लिए लड़ना है ना, ये बात कह रहे हो ना, हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है। चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आ जाए, या ठीक है कोई भी आ जाए पार्टी, उससे मतलब नहीं है। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अरे सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई भी सरकार है, ठीक है, मैं कम से कम वक्त को जवाब देना चाहिए, वक्त को जवाब देना चाहिए। मैं जनता को जवाब नहीं दे रहा कोई। आपने वो गाना सुना है ना, हम मेहनत का इस दुनिया से जब अपना हिस्सा सारे मांगेंगे। कमा खा रहे हैं, कौन सा भूखा मांगने किससे जा रहा है? कौन सा किससे मांगने जा रहा है? आपने कौन सा किससे मांगने जा रहा है? वो सुना है? आपने ये सुना कि हम इस देश के वासी, इस देश में रहने वाले और उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में चिड़िया बहती हैं, वो सुना आपने गाना? क्या बहती हैं? इस देश में हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हैं, हाँ, और उस देश के वासी हैं जिसमें पेड़ पे चिड़िया चू चू करती हैं। वो गाना सुना आपने? आप बताइए। इधर आइए, इधर इधर कैमरा में देखिए ना। कैमरा में देख रहे हैं हम। भाई मेरी बात सुनो पहले, ये बात सच्ची है और कड़वी है। हर मजदूर के लिए हर 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 में उठना चाहिए, ठीक है। चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, ठीक है, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, ठीक है, चाहे झाड़ू वाला आए, ठीक है, कोई बोल हो। मैं गाली दे सकता हूँ मगर मैं बोल नहीं रहा हूँ इस टाइम गाली के लिए। गाली तो नहीं देना चाहिए। नहीं, ठीक है, देखो, अरे केस हो जाएगा तो हो जाएगा, हमारा क्या बिगड़ रहा है? केस की बात नहीं है। नहीं हमारा क्या बिगड़ जाएगा? केस का दिक्कत हम नहीं मतलब है। आदमी, दिक्कत है समझ कि रहा है? अपना जुबान क्यों गंदा कर। हाँ वही बात है, ठीक है। मगर ऐसा है, कोई भी पार्टी आए, 2100 रुपए, 2500 रुपए, ठीक है, 2500 रुपए, 2100 रुपए, नहीं साला है, साला पता है, ठीक है। मगर इतना बताओ मुझे कि आदमी के लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। और ना तो हर चीज, समुद्र देवी वो तो हमारी माँ ही है, माँ, ठीक है। मगर वही टैक्स भर रहे हैं जो समुद्र देवी को पार कर रहे हैं, वही टैक्स भर रहे हैं। ये मजदूर भाई भी टैक्स भर रहे हैं, कोई हराम के पैसे में टैक्स भर रहे हैं। ये बताइए, हाँ, शादी हुआ है कि नहीं आपका? मेरे 2 बच्चे हैं। दो बच्चे हैं ना? हाँ, तो आपकी पत्नी और आप अलग हैं? नहीं आप जो टैक्स भरेंगे वही टैक्स आपकी पत्नी भी भर रही है ना? नहीं, भर तो वही रही है, मगर आदमी तो कमा रहा है ना। मगर टिकट फ्राई, चिकन फ्राई। आप ये कहना चाहते हैं कि बस में टिकट आदमियों के लिए भी फ्री होना चाहिए? नहीं भाई, मैं ये नहीं चाहता, आदमियों के लिए पैसा मैं ये मिलना नहीं चाहता, चाहिए। मैं ये चाहता नहीं हूँ। मैं मुंह पे कहता हूँ, कड़वियों सबको, न्यूज वालों को भी, न्यूज वालों को भी धमकी दे रहा हूँ मैं इस बात की, न्यूज वालों को भी धमकी दे रहा हूँ। ऐसी बात कहनी है, कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, अपना है नागरिक दो उसे, नागरिक तो अपना ही है ना, बाहर का तो नहीं है, ठीक है, उसे देना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो मजदूरी जो है ना, वो कमाता है, सारे मजदूरी रिश्ते वाले जितने भी कमाते हैं अपने, ठीक है, वो भी कमाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी कह रहा हूँ। और मैं इस बात को जरूर कहूंगा, पक्की कड़वी में जवान है और मिर्ची लगेगी सबको। जितने भी नेता सरकारी बनना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री हो या मोदी हो, कोई भी हो, किसी सरकार को मैं गाली नहीं दे रहा,
मगर हकीकत बात ये कड़वा है, मगर मजदूर 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 रहेगा। मजदूर पानी से मर जाएगा, जलपोन फ्री के मांग के आते रहेगा, फ्री का मारते हुए रहेगा। तो उन्हें मजदूरी करनी है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब मजदूर अपना हक नहीं मांगेगा हाँ, तो मजदूर मजदूर रहेगा ही ना। ठीक है, मजदूर रहेगा। मजदूर धर्म के नाम पे क्या बताओ, मजदूर धर्म के नाम पे बढ़ जाएगा। नहीं, इन सब चीजों के नाम पे हमें बढ़ेगा हमें तो नहीं मजदूर बांटना, मजदूर रहेगा। हमें नहीं बांटना, आएगा हमें तो नेता ले जाएगा। नहीं, नेता ही ले रहा वोट, हम नहीं ले रहे। नेता ही ले रहा वोट, हम नहीं ले रहे वोट। अब मजदूर का लड़का मजदूर चला जाएगा धर्म का झंडा उठाकर, क्या करने रैली में चला जाएगा, और नेता का लड़का जाकर विदेश में पढ़ेगा। सुनो मेरी बात सुनो, मजदूर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये नहीं बताइए। सुनो, वो मजदूर रहेगा जरूर। पता क्यों रहेगा? तो तुम्हारी हरकत क्या हरकत तीनों है, तीनों 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 राहुल गांधी पप्पू, हैं? राहुल गांधी पप्पू हाँ। और मोदी पप्पू, हाँ। ठीक है, नाम बता रहा हूँ खुल के, मजाक मसाला बनाना इसको उड़ के। योजना किसी भी जात धर्म पे निकले, ठीक है, धर्म पे मत निकालो कोई, इंसानियत पे निकालो। वो धर्म अच्छा ऊंचा है अपना, क्यों हिंदुस्तान अपना ऊंचा है। नहीं मतलब जैसे क्या है, भारत में लोग जाति के नाम पे बट गए, धर्म के नहीं, नाम पे बट सुनो गए, सुनो लड़ सुनो, रहे हैं, धर्म सुनो, के नाम सुनो, पे लड़ सुनो, रहे हैं, सुनो, जाति के नाम पे सुनो, लड़ रहे हैं। सुनो, सुनो। तो मजदूर का बच्चा कैसे जब जाति और धर्म के नाम पे लड़ने जाएगा, दंगा करने जाएगा, तो कौन तो भड़का स्कूल रहा में है? नहीं जाएगा कौन भड़का रहा पढ़ने। है? ये तुम ही भड़का रहे हो। हम नहीं भड़का रहे, हम बता रहे हैं आपको हाँ। कि जब आप जाएंगे जाति के नाम पे लड़ने चले जाएंगे, हाँ। और नेता का बेटा जाकर विदेश में पढ़ेगा, तो आपका बेटा भी आपके साथ जाएगा जाति के नाम पे लड़ने, तो नेता का बेटा पढ़ेगा तो नेता का बेटा आगे जाएगा कि आपका बेटा आगे जाएगा? तो आपको क्या करना नेता है? का जाएगा, हमारा नहीं जाएगा, नेता का आपको जाएगा। क्या करना है? आप अपने बेटे नहीं, को मेरी बात सुनो जाति पहले। के नाम पे मत लड़ाइए। आप अपने सुनो, बेटे को हम जाति स्कूल पे में भिड़ी भेजिए, नहीं पढ़ाइए। है, हम जाति पे भिड़ी नहीं है। यार रिक्शा खसता है तो रिक्शा में कितना पहले ही बता दी बात को, बस वो सुन लो पहले। ये तुम्हारे हमारे ये तुम्हारे प्रचार से हो रहा है, इतना तुम्हारे प्रचार से हो रहा है। क्यों हर मीडिया, हर कंपनी, हर हिंदुस्तान को ऐसा उखाड़ना चाह रही है कि हिंदू ना मुसलमान रहे,